हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आप सभी को अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, तो स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें हम लोग कहानी देखे थे रामू और उसके मामू के बीच। तो उसका भगीना है फिर जाके सोचा कि आखिर हम क्यों हारे, तो उसको ये रियलाइज हुआ कि थोड़ा हम लेजी हैं, ठीक है ना। हम ये सोच लिए कि मामा हैं वो बहुत धीरे धीरे स्पीड से बहुत आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रेस हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे, हम बहुत तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो वो सोचा कि स्पीड के बारे में सोचा, ठीक है ना, कि हम तेज स्पीड से दौड़ रहे हैं और उसके मामा धीरे धीरे स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो ये अब ये स्पीड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से रेस स्टार्ट करता है और उसको यहां तक पहुंचना है। दो व्यक्ति स्टार्ट करता है, फिर क्या मान लेते हैं कि रामू उसके मामू ही हैं, ठीक है ना। ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं दौड़ना, दोनों क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और जो ये डिस्टेंस यहां से यहां है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। अब क्या देखते हैं कि दोनों दौड़ना स्टार्ट करता है, दोनों क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो जोन सबसे पहले जोन सबसे पहले यहां क्रॉस करेगा वही रेस का विनर होगा, वही रेस जीतेगा, है ना, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या किया कि दोनों दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों क्या किया, दौड़ना स्टार्ट किया। देखें कि यहां आया, ये भी यहां आया, दोनों के यहाँ साथे दौड़ रहा है। लेकिन जो पहला है, जो रामू है, इस बार क्या किया कि सोया नहीं और वो रेस पहले जीत लिया, वो यहाँ क्रॉस कर गया। लेकिन उसके जो मामू हैं वो अभी यही थे, ठीक है ना। और रामू क्या किया, रेस जीत लिया। तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि रामू जीत लिया, जो रामू है वो रेस जीत लिया, मतलब 10 किलोमीटर वो कवर कर लिया। क्यों बोल रहे हैं कि वो जीत गया, इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जीता है? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जो क्रॉसिंग पॉइंट था उसको क्या किया है, जो रामू है वो कवर कर लिया है। मतलब कुछ देर अगर 1 से 2 सेकंड हम लोग और वेट कर लें तो देखेंगे कि इनका जो मामा भी है आफ्टर 2 सेकंड वो भी यहां पहुंच जाएंगे, वो भी यहां पहुंच जाएंगे। मतलब 2 सेकंड में उनका मामा भी तो वही पोजीशन पे रहेंगे, वो भी क्रॉसिंग लाइन क्रॉस कर जाएंगे। फिर उनको क्यों नहीं ये बोला जा रहा है कि आप रेस जीते हैं? इसका मतलब कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक खास डिस्टेंस कवर करने के लिए आप एक खास डिस्टेंस कितना कम से कम टाइम में आप कवर कर रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है, स्पीड के लिए रखता है। तो वही है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रामू रेस जीता है, क्योंकि उनका जब मामू यहाँ थे तो टाइम कुछ और हो रहा होगा। मान लीजिए कि टाइम t=0 से यहाँ स्टार्ट किए होंगे, तो जब उनके मामू यहाँ होंगे और उसी टाइम पे वो यहाँ पहुंच गया होगा, मतलब दोनों का टाइम बराबर है। लेकिन वो जो डिस्टेंस कवर किए हैं उनके मामू, वो रामू से क्या किए हैं, कम किए हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि रामू एक खास वही डिस्टेंस वही टाइम में क्या किया है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। वो क्रॉसिंग जितना था 10 किलोमीटर कवर कर लिया है। लेकिन जो उनके जो मामा थे वो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना। वही डिस्टेंस कवर 10 किलोमीटर ही कवर करना है, लेकिन टाइम वो ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उनका जो स्पीड है वो क्या है, कम है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा, यहां 5 किलोमीटर होगा। मान लेते हैं हम लोग ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। और यहाँ क्या होता है, पूरा पूरा 10 किलोमीटर पुर जाता है। तो जो रामू को यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 1 घंटा में वो यहाँ आ जाता है। लेकिन उसके जो मामू हैं उनको यहाँ आने में क्या और कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 1 घंटा में वो तो यही है, 1 घंटा में वो यही है, मतलब 9 किलोमीटर के आसपास होंगे होंगे ना। तो उनको कुछ और टाइम दिया जाएगा तो वो यहाँ 10 किलोमीटर कवर कर जाएंगे। मतलब उनको और कुछ टाइम चाहिए, तो कितना उनको टाइम चाहिए भाई, तो उनको अगर टाइम हम लोग दे देते हैं कितना, मान लेते हैं कि 2 मिनट ज्यादा वो टाइम लेते हैं उस डिस्टेंस को, मतलब 10 किलोमीटर अचीव करने के लिए, 10 किलोमीटर पे पहुंचने के लिए। तो 2 मिनट उनको और टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा 1 आवर 2 मिनट हो जाएगा।
तो उनको कितना चाहिए, 2 मिनट और चाहिए तो वो 10 किलोमीटर कवर कर लेंगे। मतलब अभी वो 1 घंटा ये भी टाइम ले लिए हैं और इनका कितना हो रहा है, तो 9 किलोमीटर पे वो आए हैं। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों का स्पीड किसका ज़्यादा है। मतलब दोनों 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस को क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर उसका मामू के बात करें, मामू का बात किए तो कितना किए हैं, तो 9 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर किए हैं। और टाइम कितना लिए हैं, तो टाइम कितना ले लिए हैं, तो 1 घंटा ले लिए हैं। मतलब उनका जो स्पीड हो गया 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब 1 घंटा में वो 9 किलोमीटर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर उसका भगीना के रामू के बात करें तो रामू कितना कवर कर रहा है, तो 10 किलोमीटर कवर कर जा रहा है वही 1 घंटा में। मतलब उसका जो स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर कवर कर जा रहा है। लेकिन उनके जो मामू है 1 घंटा में 9 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जो रामू का जो स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो स्पीड के बारे में समझ लिए। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड कैन बी डिफाइन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक खास टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही उसका क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब जो स्पीड भी होता है वो 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो इसके लिए भी फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे क्या थे, यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे। उसमें क्या देख रहे थे ना कि एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस ही कवर किया जा रहा था। एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस ही कवर किया जा रहा था। और लेकिन दूसरे केस में नॉन यूनिफॉर्म में देखे थे क्या कि वो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम ले रहा था। मतलब एक खास टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये भी हम लोग देखे थे। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक चलाते होंगे तो आप जो क्या कर रहे हैं ना, एक कांस्टेंट स्पीड में, मतलब 30 के स्पीड पे ले जाकर अपना जो एक्सीलरेटर होता है वो रोक देते हैं। मतलब वो 30 किलोमीटर हर एक 1 घंटा में कवर करेगा। सिंपल सी बात है, वो 30 किलोमीटर हर एक 1 घंटा में कवर करेगा। लेकिन तुम्हारा एक छोटा भाई है, जो आपका एक छोटा भाई है, उनको आपकी नया नया बाइक दिए चलाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, कभी स्पीड बढ़ाएंगे कभी स्पीड घटाएंगे, कभी स्पीड बढ़ाएंगे कभी स्पीड घटाएंगे। तो उनका जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। मतलब एक यूनिट टाइम में वो कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं और कभी उनका जो डिस्टेंस हो रहा है कम हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोल रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो एक खास टाइम में क्या कर रहा है, खास डिस्टेंस कवर कर रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे थे। अब बात आता है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे। तो जो मोशन है उसको क्या हम लोग क्या देखे थे कि स्पीड क्या होता है, तो एक यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो स्पीड बोलते हैं। तो देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, मतलब एक यूनिट टाइम में वो यूनिट डिस्टेंस ही कवर करे। मतलब यूनिफॉर्म मोशन जिसमें हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब एक खास टाइम वो क्या कर रहा है, अब जैसे आप बाइक 30 किलोमीटर का स्पीड से चला रहे थे तो 1 घंटा में आप 30 किलोमीटर ही चलाइएगा, अगला 1 घंटे में फिर 30 किलोमीटर चलाइएगा। मतलब जो आपका स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन आपका जो भाई था वो कभी 40 चल जा रहा था, कभी 50 जा रहा था, कभी 10 का स्पीड चला रहा था। ठीक है ना, आपको इंतजार करने, आपको देखने के लिए कभी 10 का स्पीड भी कर दे रहा था। तो उसका जो स्पीड है देख रहे हैं कि 1 घंटा में कभी वो 40 किलोमीटर चल जाता है और कभी एक घंटा में वो 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करता है। मतलब एक यूनिट टाइम ही है, एक खास टाइम ही है, लेकिन वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, वो अलग अलग डिस्टेंस एक खास टाइम में कवर कर रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस व्यक्ति में जो उसका स्पीड है, उस व्यक्ति में जो उसका क्या है, स्पीड है, वैसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो एग्जांपल से समझ गए कि जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा उसमें यूनिफॉर्म स्पीड होगा, और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उसका जो स्पीड होगा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। चलते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड, जो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिफिनेशन था वही डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड का हो जाएगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन था वही हो जाएगा डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। सिर्फ थोड़ा चेंजिंग होगा, जो लास्ट में लोग बोलते थे ना कि इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, उसको बोल देंगे कि इनको इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं और इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however the small interval may be, the speed of an object is said to be uniform speed। वही अगर नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो when an object cover an equal distance in equal interval of time, however small the interval may be, the speed of an object is said to be non uniform speed। वैसे स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो एक यूनिट टाइम में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वैसे स्पीड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, जरूरी है, छापना आपका जरूरी है। चलिए लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्पीड का डिफिनेशन क्या है। तो स्पीड क्या कर रहा है, स्पीड का डिफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सिंपल छोटा सा डिफिनेशन है कि क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो स्पीड बोल रहे हैं। स्पीड का एक फार्मूला है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फार्मूला बहुत ही यूज होगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, मतलब एक खास टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब कि डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो वही कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग मीटर में, ऐसे किलोमीटर में भी दिया रहेगा और जो भी चीज़ में दिया रहेगा कन्वर्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो डिस्टेंस हम लोग, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। आपको दिया रहेगा किलोमीटर में भी दिया रहेगा, कुछ और में भी, जैसे टाइम को भी आवर्स में भी दिया रहेगा, डे में भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, उसको आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के लिए तो जानते ही होंगे, लेकिन जो उसका जो ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है कि मीटर से सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं, मीटर से सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो स्पीड का ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस, मीटर क्या है, मतलब मीटर जो है किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है, और सेकेंड किसका है, तो टाइम का है। मतलब मीटर से हम लोग टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ऐसा यूनिट हुआ स्पीड का वो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। या हम लोग उसका जो फॉर्मूला हो गया, और उसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, तो एस बाय टी। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, एस इक्वल टू क्या हो गया, तो एस इक्वल टू हो गया एस बाय टी। जहाँ एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कर रहा है, और ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, जो स्पीड हो गया, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, एस बाय टाइम हो गया, ठीक है ना। अब अगला बात करते हैं कि क्या स्पीड नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। तो जो स्पीड है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेवर भी नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी डिस्टेंस, अगर जहाँ मान लीजिए कि वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसका स्पीड जीरो होगा, है ना। वो रेस्ट में रहेगा तो उसका स्पीड जीरो होगा। जब मोशन करेगा तो उसका कुछ ना कुछ 1 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव ही उसका जो स्पीड है उसका
पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो स्पीड होता है वो दो तरह का हुआ, एक इन्फॉर्म हो गया था, एक नॉन इन्फॉर्म हो गया था राम और उसके मामू वाला कहानी में। तो इन्फॉर्म क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कह रहा है ना कि इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका जो स्पीड है उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बात करते हैं तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि अब कोई अगर ऑब्जेक्ट वो एक यूनिट टाइम में, मतलब एक खास टाइम में और अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। और वैसे ऑब्जेक्ट में जो स्पीड है उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो अगर हम लोग आसपास अपने जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें स्पीड है, जैसे ट्रेन मूव कर रहा है, मान लीजिए कि आप दिल्ली से पटना आए, ठीक है, कहाँ से आए, दिल्ली से पटना आए, तो दिल्ली जब आप चढ़े होंगे ट्रेन में तो वो 0 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब पहले जो जब बैठे होंगे तो उसका स्पीड कितना होगा, 0 किलोमीटर पर आवर था ना जी। लेकिन जब जैसे जैसे क्या हुआ ना कि ट्रेन स्टार्ट हुआ उसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हुआ। और जब बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आया होगा जब कितना पहुंच गया होगा, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर जैसे ही अगला स्टेशन आता होगा वो स्पीड फिर धीरे धीरे क्या हो गया होगा, उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम गया होगा, फिर उसका स्पीड 0 हो गया होगा। फिर अगला स्टेशन जब जैसे ही उसको छोड़ेगा, जब अगला स्टेशन पे आएगा फिर उसका स्पीड कमेगा, फिर बढ़ेगा कमेगा। तो जब आप घर पे आइएगा, अब आपके पिताजी पूछेंगे कि बेटा ठीक है दिल्ली से तुम पटना आए हो, तो बताओ कि जो जिस ट्रेन से तुम आए हो, जिस ट्रेन से तुम आए हो उस ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या था। तो क्या बताइए, कभी 0 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था, कभी 10 किलोमीटर चला, कभी 80 किलोमीटर तक गया, ऐसे बताइएगा। नहीं, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं कि मतलब इतना एवरेज स्पीड उसका रहा होगा। तो क्या करते हैं कि जितना डिस्टेंस हम लोग कवर किए हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं कि दिल्ली से पटना आने में जितना हम लोग डिस्टेंस कवर किए हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम लोग को जितना टाइम लगा है, तो उस डिस्टेंस को उस टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को निकल जाता है एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो यहाँ डिफिनेशन हो जाता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। हम लोग जितना भी अगर देखते हैं बाइक चलाते हैं या ट्रेन पे या बस पे जितना भी बैठते हैं, जितना भी मोशन हो रहा है सब क्या हो रहा है, तो नॉन इन्फॉर्म मोशन ही हो रहा है। इन्फॉर्म मोशन बहुत कम देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आप साइकिल 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का स्पीड से इन्फॉर्म बाइक चला रहे हैं, आपका रोड में ब्रेकर आ गया, स्पीड तो आप कम करिएगा ही, तो वहीं पे आपका हो जाता है नॉन इन्फॉर्म मोशन। तो नॉन इन्फॉर्म मोशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी ब्रेकर है, और पहली बात तो रोड दम मस्त बनाना पड़ेगा, दूसरी बात क्या है कि ब्रेकर को हटा के आराम से स्लेटर एक जगह पे रख दीजिए और सेम स्पीड से वो क्या होगा, मतलब इन्फॉर्म स्पीड से आप ट्रेवल करते रहिएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, खास करके बिहार में पॉसिबल नहीं है। तो अब बात करते हैं कि स्पीड देख लिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो डिस्टेंस के बारे में देख लिए, स्पीड के बारे में देख लिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अगर आप लोग इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो जल्दी ही जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम लोग सोच रहे हैं बात करने के लिए कि ठीक है ये स्पीड तो जान गए हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, मतलब एक यूनिट टाइम में एक जितना हम लोग डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में जितना हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको स्पीड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड का अगर हम लोग एक बात हम लोग और छोड़ रहे हैं कि क्या है इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मतलब मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड का बात करते हैं तो हम लोग क्या, कोई भी व्यक्ति मूव करता है तो क्या बोलते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है,
इसमें आपको कोई डायरेक्शन नजर आ रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ डायरेक्शन नजर आ रहा है? तो नहीं, इसमें डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था हम लोग को। तो हम लोग इसमें डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कहाँ लिख लिया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो जो स्पीड क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये आप याद रखिएगा, क्या होता है, स्पीड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। वो कैसा स्पीड है, वो कैसा क्वांटिटी है, तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि यही स्पीड जो है, जो व्यक्ति में जो मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें हो रहा था, उसमें हम लोग बोल रहे थे कि यूनिफॉर्म उसमें स्पीड है। अब उस व्यक्ति को एक खास डायरेक्शन में एक खास यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया जाए, या जो भी स्पीड दिया जाए, उस व्यक्ति को किसी खास डायरेक्शन में दौड़ा दिया जाए। ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति है जिसको कोई एक खास डायरेक्शन में दौड़ा दिया जाए, तो उसमें भी क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। ये अलग बात है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये हमको उससे नहीं लेना देना, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम देख लेंगे क्या कि वो कितना डिस्टेंस, कितना इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसके अनुसार हम लोग उसको देख लेंगे कि यूनिफॉर्म उसमें मोशन हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक खास डायरेक्शन में अगर वो कर रहे हैं, उसको दौड़ा दे रहे हैं, मतलब उसका जो स्पीड है अगर एक खास पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो वैसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो यहाँ बात आ गया वेलोसिटी का। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब जो वेलोसिटी होता है वो क्या होना चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी है।